बात एक ऐसी नदी की जो सोना उगलती है। राजस्थान में ऐसी ही एक नदी है जो अरबों की कीमती धातुएं उगलती है। अब तक यह नदी कई पहाड़ों को निगल चुकी है। यही नहीं, इस नदी के बनने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। ऐसे में दैनिक भास्कर की टीम इस नदी की तलाश में एक दिलचस्प सफर पर निकल पड़ी। राजस्थान के झुंझुनू जिले का खेतड़ी कस्बा, जहां पहाड़ियों के बीचों बीच बहती एक नदी बेशकीमती धातुओं को समेटे 56 साल से बह रही है। सूरज की रोशनी में इसकी चमक देखते बनती है। करीब 4 किलोमीटर कच्चे रास्ते से होते हुए हमारी टीम इस नदी तक पहुंची। नदी की दलदली सतह पर हम करीब 1 किलोमीटर अंदर तक गए। थोड़ी ही देर में हमारे सामने वो नजारा था जिसका हमें इंतजार था। नदी में हम आगे नहीं जा सकते क्योंकि इससे आगे दलदल शुरू हो जाता है। नदी में कॉपर माइंस का वेस्टेज को पाइप के जरिए यहाँ पहुंचाया जाता है। करीब हर साल 30 लाख टन यहाँ वेस्टेज निकाला जाता है और ये करीब 5 किलोमीटर तक एरिया में फैली हुई है। दरअसल ये नदी कॉपर माइन से निकलने वाले तांबे के वेस्ट से बनी है। इस वजह से यहाँ कई मिनरल जमा हो गए हैं और एक नदी बन गई है। देखने में भले ही यह कचरा लगता हो, लेकिन इसकी कीमत करोड़ों में है। कॉपर माइन से कॉपर निकालने के बाद माइन से वेस्टेज को पाइप के जरिए यहाँ तक भेजा जाता है। आप देख सकते हैं पाइप से वेस्टेज को पानी के जरिए बाहर निकाल रहे हैं। अभी वेस्टेज का रंग मटमैला है, लेकिन ये वेस्टेज का पानी आगे जाके एक नदी का रूप लेता है और पानी सूखने के बाद जो वेस्टेज के अंदर मिनरल्स हैं वो सूरज की किरणें लगने के बाद चमकने लग जाते हैं। खादान में खुदाई के बाद कॉपर बनाने की प्रक्रिया में सभी धातु झाग के रूप में ऊपर आ जाते हैं। यहां से निकलने वाले वेस्ट को पाइप के जरिए करीब 10 किलोमीटर दूर पहाड़ों के बीच बने टैलिंग डैम तक पहुंचाया जाता है। अंडरग्राउंड कॉपर माइन से मिनरल्स को निकालकर प्रोसेसिंग प्लांट तक भिजवाया जाता है। इसके लिए ट्रॉलीज के जरिए प्रोसेसिंग प्लांट तक भेजने की व्यवस्था की गई है। करीब 6 से 7 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। इन छोटी छोटी ट्रॉलीज बनी हुई है जो ट्रॉलीज में मिनरल्स डालते हैं, फिर मिनरल्स के थ्रू मिनरल्स इनमें डालकर ट्रॉली के जरिए प्रोसेसिंग प्लांट पे ले जाया जाता है, जहां कॉपर को प्रोसेसिंग प्लांट में शुद्ध किया जाता है। इसके बाद कॉपर निकाला जाता है। 56 साल से लगातार वेस्ट बहने के कारण डैम अब नदी का रूप ले चुका है। इसका दायरा धीरे धीरे 4 से 5 किलोमीटर तक बढ़ गया है। इसकी गहराई 15 मीटर से ज्यादा है। यह मलबा अब ठोस होता जा रहा है। इसका फैलाव रोकने के लिए एक तरफ मिट्टी की दीवार भी बनाई गई है। यही नहीं, चमक बिखेरती ये नदी कई पहाड़ों को लील चुकी है। इसकी गहराई में कई पहाड़ और बस्ती समा चुके हैं। यहाँ बताते हैं कि मतलब पहले मकान भी थे, कुछ पहाड़ भी थे जो धंस गए। क्या हुआ था? उनका जो ये पूरा बनाया गया था, तो ये जो पानी के जरिए सारे बह गए। इसके जो ये मिट्टी वगैरह है इसके नीचे दब गए पूरे। 15-20 मकान थे, वहाँ पर क्वार्टर भी थे, वो सब दब चुके हैं। झुंझुनू जिले के खेतड़ी और आसपास के हिस्से में तांबे के अकूत भंडार है। यह पूरा क्षेत्र ताम्र नगरी कहलाता है और देश का 50% तांबा इन्हीं पहाड़ों से निकाला जाता है। इन पहाड़ियों में खनन का काम हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड करता है। इन पहाड़ में खेतड़ी और कोलिहान क्षेत्र में करीब 324 किलोमीटर के दायरे में 300 से ज्यादा भूमिगत खदानें हैं, जहां समुद्र तल से -102 मीटर की गहराई पर तांबा निकाला जाता है। नदी में वेस्ट पर हुए सर्वे में यह बात सामने आई है कि इसमें कॉपर, आयरन, सिलिका, कैल्शियम समेत कई कीमती धातुएं मौजूद हैं। ऐसे में यहां से सरकार को इससे अरबों की कमाई हो सकती है। इस तरह से यह नदी अपनी चमक के साथ साथ राजस्थान के वैभव की ओर बढ़ सकती है। ऐसी और भी स्टोरीज के लिए जुड़े रहें दैनिक भास्कर ऐप के साथ।